भी आदिवासी वर्ग के लिए ये मंडला जिला में आरक्षित है कि नहीं है? ये बात ये आप लोग स्वीकार करोगे तो भाई बात आगे बढ़ेगी। और हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में 89 ब्लॉक ऐसे हैं जहां 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पे गैर आदिवासी का प्रतिनिधित्व राजनीति क्षेत्र में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो 89 ब्लॉकों के अंतर्गत हमारा बिजरांडी ब्लॉक भी है और यहाँ भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो मैं सम्माननीय प्रतिनिधियों से ये कहना चाहता हूं कि आस्था यादव की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि भाई यहाँ पर गैर आदिवासी हैं, वो भी गरीब तबके। आप यहाँ इनको देख लीजिए ना, ये विश्वकर्मा हैं, यादव हैं, पनिका समाज है, वैसे ही आदिवासी चेहरा मोहरा में हैं और उनके परिस्थिति भी उनसे भी गैर बीते हैं। आज के डेट में, आज के तारीख में ये गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि शासन की वैसी व्यवस्था है ये क्षेत्र में। अगर शासन की वैसी व्यवस्था है तो यहाँ के प्रतिनिधि को चाहिए कि भाई इनकी व्यवस्था किया जाए। और प्रतिनिधि तब चाहेगा जब आप लोग सक्रिय होंगे, हम लोग सक्रिय होंगे। अगर हम लोग सक्रिय और आप लोग सक्रिय नहीं है तो कोई भी प्रतिनिधि चाहे भाई वो अपना नींद में सो रहा है, जब जगाओगे तब होगा काम। तो आप लोगों को, हम लोगों को जागना पड़ेगा। मेरा कहना ये है, आज अभी जैसे विश्वकर्मा जयंती है, पिछले उसमें जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ, तो मैं बहुत पहले से और अनुभव भी करता हूँ कि जैसे आदिवासी वर्ग है एसटी, तो उसमें गोंड भी है, प्रधान है, ढुलिया है, कोल है, भील है, बिलाल है, बहुत सारे जातियां हैं। लेकिन उनको अगर कभी पूछोगे, चाहे मंडला जिला में पूछो, चाहे छिंदवाड़ा में जाके पूछो, या भोपाल या इंदौर कहीं भी, तो भाई वो अपना नाम बताएगा। धनराज सिंह बता दिया, मान लो हमारे मंच में है धनराज जी, धनराज सिंह भाई आगे बोलेगा भाई मैं आदिवासी हूँ बोल देगा, या एसटी हूँ बोल देगा। तो भाई एक ग्रुप समझ में आता है, एक वजनदारी समझ में आता है। अगर वो गोंड बोल देगा तो वो हल्कापन हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई कोल है, वो अपना नाम राम सिंह बताया मान लो, और वो कोल हूँ कह दिया तो वो हल्का हो जाएगा। अगर वो एसटी हूँ या आदिवासी हूँ कहेगा तो वो वजनदारी बढ़ता है उनका, क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह का नाम है एसटी। इसी तरह आप लोगों से भी हमारे अनुरोध है, विश्वकर्मा हो, यादव, कोई भी गैर आदिवासी हो, अगर वो ओबीसी में आता है तो आप अपना नाम ओबीसी बताइए ना। क्यों विश्वकर्मा करके छोटे सी जगह में सिकोड़ रहे हो? क्यों यादव बोल करके छोटी सी जगह में सिकोड़ रहे हो? क्यों बैरागी बोल के छोटी सी जगह में सिकोड़ रहे हो? या सोनी बोल के या पटेल बोल के? हम अपने अपने, हमारा शक्ति मतलब बिखर जाता है जब हम यादव, पटेल, विश्वकर्मा, सोनी जो भी बोलते हैं, मंसूरी जी हैं, ये भी मंसूरी हैं, अगर ये भी अगर ओबीसी है तो ये भी ओबीसी बोलेंगे तो वजनदारी बढ़ेगा। मंसूरी कहेंगे तो भाई होंगे यार बिजरांडी अंदर में 4-6 घर के मंसूरी, कौन से वजनदारी है भाई? हम अगर बाजारी लाल यादव मैं हूँ तो मेरे पास में जो कुछ है क्षमता, तो उसके अनुसार मैं कुछ कह सकता हूँ। मंसूरी है भाई, तो बड़ा आदमी है तो वो खुद के लिए है, लेकिन ओबीसी एक ऐसा शब्द है, अगर ओबीसी अगर कहना अगर चालू करोगे तो आपको देश के अंदर में एक अलग पहचान बनेगी। और कोई भी पीएम सीएम हो, वो इस बात को स्वीकार करने लगेगा कि ये वर्ग अब चेत रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ गैर आदिवासी भी हैं क्षेत्र में, तो उनके बच्चे भी हैं ना, पढ़ाई लिखाई उनको भी जरूरी है कि नहीं है?
तो वो अब मान लो अगर 20 किलोमीटर दूर है, अगर गरीब रेखा में, तो उसको साइकिल मिल जाएगा। 20 किलोमीटर दूर से, 10 किलोमीटर दूर से बच्चा का आना जाना दिक्कत है कि नहीं है? तो उनके लिए कम से कम, अगर आदिवासियों के लिए तो 20-22 छात्रावास हैं ब्लॉक के अंदर। अगर ब्लॉक स्तर में भी ओबीसी के लिए एक छात्रावास दे दिया जाए तो वो बच्चे आकर के वहाँ रह के और अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए मैं, हमारे विधायक जी हैं, विधानसभा में इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे अगर मान लो हम आज बिजरांडी में आवाज़ उठाए हैं, अगर आपके 4-4.5 ब्लॉक हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई बात आती है या आपको समझ में आती है, तो इस बात को भाई विधानसभा के अंदर रखा जाए कि भाई गैर आदिवासी को भी छात्रावासों की ज़रूरत है, क्योंकि वो गरीब तबके के लोग हैं। अगर कोई बड़े तबके के हैं तो वो तो अपना पढ़ाई लिखाई करवा लेंगे, लेकिन गरीब तबके के बच्चे छोड़ के अपने घर में बैठ रहे हैं, 8वीं 10वीं 12वीं मुश्किल से पढ़ रहे हैं और अपने घर में बैठ रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रतिनिधियों से यही आशा करता हूँ, और ख़ासकर जो ओबीसी समाज के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनसे मैं खासकर ये कहना चाहता हूं कि आप लोग एक संगठन में रहें। ओबीसी कहने के लिए आपको हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, हिचकिचाहट तो होगी ही नहीं, लेकिन आपके ये जहन में आना चाहिए कि हम ओबीसी हैं। अभी ये चल भी रहा है देश के अंदर। मैं ये बात बता देता हूं कि हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटी जैसे हैं बिजरांडी ब्लॉक के अंदर, लेकिन देश के अंदर ओबीसी 63% है। आज पिछले ये बिहार में जो गिनती हुई उससे पता चला कि 63% ओबीसी है। अगर 63% ओबीसी अगर चेत गया तो फिर देश में नहीं का राज रहेगा, ओबीसी का राज रहेगा। किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को चेतना पड़ेगा। हमारा इतना बड़ा ओबीसी समाज है देश के अंदर, आप लोगों को चेतना पड़ेगा। इसलिए अब ये समय को देखते हुए मैं ज़्यादा ना बोलूँगा, और विश्वकर्मा जो कमेटी है वो अपेक्षा कर रही है कि भाई इस मंदिर के लिए कुछ दान पुण्य किया जाए। तो भाई मैं तो कोई सरकारी ओहदे पे नहीं हूँ, मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे तरफ से 5,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। और इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हमारे भी